हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कावेरी बड़ा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चाइनीज ब्लू ड्रामा एडवांस वेवली एपिसोड 17 इन हिंदी एक्सप्लेन। स्टार्टिंग में हमें दिखाए जाते हैं युआन आर्यू और 7 बॉडीगार्ड्स को जो जिया याओ के साथ एक रूम आते हैं और कोई बॉडीगार्ड्स जिया याओ के हाथ पैर पकड़ के ज़बरदस्ती लेटा देते हैं और युआन आर्यू जिया याओ को कहती है, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर बाहर जाऊंगी और मेरे विचारों के लिए सच में मुझे माफ़ कर देना। ऐसे कहकर युआन आर्यू वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ 2 डॉक्टर आते हैं और जिया याओ के सेक्सुअल डिफेक्शन रोग को ठीक करने के लिए। असल में जिया याओ को कोई ऐसा रोग नहीं था। वो बस उस दिन युआन आर्यू को झूठ बोल रहा था ताकि युआन आर्यू उसे पीछा ना करे। 2 डॉक्टर जिया याओ को ट्रीटमेंट करते हैं। तभी जिया याओ कोशिश करके वहाँ से भागकर डोर के पास जाते हैं, लेकिन दरवाजे खोलने के बाद देखते हैं वहाँ बाहर युआन आर्यू और 7 सभी बॉडीगार्ड्स खड़े होते हैं। दूसरे स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं युआन जोंग सी को पूछते हैं सब लोग कहाँ गए हैं। सी कहता है बाकी सभी लोग छुट्टी लिया है किसी प्रकार की जॉइंट एक्टिविटीज़ में भाग लेने के लिए। युआन जोंग सोचते हैं मुझे कैसे कुछ नहीं पता चला जॉइंट एक्टिविटीज़ के बारे में। फिर वो पूछते हैं जिया याओ कहाँ है। सी कहता है जिया याओ उन सभी के साथ शामिल होने के लिए गया है। युआन जोंग पूछता है युआन आर्यू यहाँ से कब गया था। सी कहता है एक ही समय में जिया याओ के साथ चला गया है। फिर युआन जोंग उन सभी के जॉइंट एक्टिविटीज़ में शामिल होने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद युआन जोंग जिया याओ के चिल्लाने के आवाज़ सुनते हैं। फिर अंदर चले जाते हैं और जिया याओ को ऐसे हालत में देखकर युआन जोंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ खड़े हुए बॉडीगार्ड्स को मारने लगते हैं। फिर जिया याओ के हाथ खोल देते हैं और तभी जिया याओ अपना पैर का रस्सी खुद ही खोलकर युआन जोंग को धक्का मार के वहाँ से अपसेट होकर चले आते हैं। युआन जोंग युआन आर्यू को पूछते हैं तुम वास्तव में क्या कर रहे थे। युआन आर्यू कहती है उसके इलाज करने के लिए कोशिश कर रहा था। युआन जोंग पूछते हैं उसे किस तरह की बीमारी है। युआन आर्यू कहती है तुम मेरे लिए इतनी मतलबी क्यों हो, मैं ये सब उसकी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। युआन जोंग पूछते हैं फिर तुम इन सभी लोगों को यहाँ क्यों लेकर आए हो। युआन आर्यू कहती है इन सभी लोगों को जिया याओ के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना भी स्टूपिड हूँ। मैं उसके आसपास के सभी लोगों के साथ उसकी कंडीशन के बारे में कैसे बात कर सकता हूँ। युआन जोंग कहता है उसे किस तरह की प्रॉब्लम है, उसे तो कोई समस्या नहीं है। युआन आर्यू पूछते हैं तुम्हें कैसे पता चला कि उसे कोई परेशानी नहीं है। फिर युआन जोंग सब लोग को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। फिर रात का स्क्रीन दिखाए जाते हैं जहाँ युआन जोंग जिया याओ को डिनर करने के लिए कहता है। जिया याओ एक पिलो से अपना फेस ढक कर बैठा होता है। जिया याओ कहता है मैं फ्यूचर में यहाँ के आसपास कैसे जीवित रह सकता हूँ। युआन जोंग कहता है ठीक है किसी को इस बारे में जानकारी नहीं है। तभी जिया याओ पिलो हटाकर कहता है मुझे नाशपाती नहीं चाहिए, क्या समझ कर रखा है मुझे। एक पुरुष होने के बावजूद भी मुझे चुपके से एक कमरे में बंद कर दिया और फिर 2 डॉक्टर आए। हर किसी के लिए यह जानना आसान है कि वहाँ क्या हो रहा था। युआन जोंग कहता है तुम मेरे पास होने से तुम्हारी पीठ पीछे गपशप करने की हिम्मत नहीं करेगी। फिर जिया याओ अपने पैर के तरफ देखकर कहता है मुझे ऐसा क्यों लगता है कि
मेरे पैर की गद्दे में खुजली हो रही है। युवान जोंग कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें सुइयों से एलर्जी है? तभी जिया अपना पैर टेबल पर रख कर देखते हैं जहाँ एक घाव का निशान होता है और उतने में युवान जोंग एक टॉवेल लेकर गर्म पानी लगाकर उसके पैर में लगा देते हैं। तभी जिया कहता है, यह बहुत गर्म है, तुम हाथों का उपयोग करने से तुम्हारा हाथ जल जाएगा, यह करना बंद करो। तभी युवान जोंग कहता है, इफेक्टिव होने के लिए गर्म पानी को उबालना चाहिए। ऐसे कहकर टॉवेल में गर्म पानी लगाकर फिर से उसके पैर में लगा देते हैं और जिया को काफ़ी दर्द होता है और वो कहता है, अब मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। उस आदमी ने ओरिएंटल मेडिसिन देने के लिए हिम्मत की। गाइस, ओरिएंटल मेडिसिन यह एक ऐसी मेडिसिन है जिसे लेने के वजह से शरीर का ताकत कम हो जाते हैं और बीमारी का कारण बन सकता है। यह एक ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन भी कहा जाता है। टॉवेल से गर्म पानी लगाकर हो जाने के बाद जिया युवान जोंग से टॉवेल लेकर उसके सिर के ऊपर रख देते हैं। फिर हंसकर वहाँ से उठ जाने लगते हैं। तभी युवान जोंग उसके हाथ पकड़ के उसे सोफे पर लेटा देते हैं और खुद उसके ऊपर आ जाते हैं। फिर दोनों का आई कांटेक्ट होते हैं। फिर जिया युवान जोंग को पूछते हैं बहन के बारे में कि तुमने उसे डांटा क्या? युवान जोंग कहता है, बेशक। जिया फिर कहता है, लेकिन वो तुम्हारी बहन है, तुम सच में अपनी बहन को डांटते हो? युवान जोंग कहता है, मैं अपनी ही बहन को क्यों नहीं डांट सकता? जिया कहता है, तुम पहले से ही अपनी बहन के वजह से ही मेरे करीब आए थे और अब मेरे वजह से तुमने अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को डांटा। हम दोस्त होते हुए भी ऐसे कहकर आगे कुछ नहीं कहता। फिर कहता है, उसने वास्तव में कुछ गलत किया। तभी युवान जोंग पूछते हैं, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? जिया कहता है, तुमने जो कुछ भी किया है उसके पीछे के कारण मुझे समझ नहीं आ रहे हैं। युवान जोंग कहता है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, जल्दी या बाद में तुम्हें पता चल जाएगा। फिर स्किन चेंज होते हैं और हमें दिखाई जाते हैं जिया चुपके से युवान जोंग और वेंग शुएंग को देख रहे होते हैं। उतने में वहाँ सी आते हैं और वो भी उन दोनों को देखते हैं और पूछते हैं, वो लड़की कैसी दिखती है? जिया कहता है, बुरा तो नहीं, हर पहलू में सुंदर दिखता है। सी कहता है, यह हमारे मिस्टर युवान से परिचय कराने वाली जीएफ है। यह बात सुनकर जिया डोर बंद करके सी को पूछते हैं, किसने कहा तुमसे कि वो गर्लफ्रेंड है? तभी सी कहता है, युवान आर्यू ने उस लड़की को मिस्टर युवान के गर्लफ्रेंड बनाने के लिए लेकर आया है। तभी जिया सोचते हैं, आज वो यहाँ 2 बार पहले ही आ चुकी है, तो उसने वास्तव में उसके लिए एक ढूंढ ही लिया। मुझे लगता है कि वो लड़की बुरी नहीं है। मुझे एक लड़की खोजने के लिए अभी ज़रूरत नहीं है। उतने में वहाँ युवान जोंग और वेंग शुएंग बाहर आते हैं और उन दोनों को देखकर जिया और शी दोनों बात करना दिखावा करता है। वहाँ से वेंग शुएंग चले जाते हैं। तभी युवान जोंग उन दोनों के पीठ पीछे खड़े होकर पूछते हैं, तुम लोग यहाँ कब आए और तुम लोग अंदर क्यों नहीं गए? तभी दोनों उसके तरफ देखते हैं और शी कहता है, मुझे बास्केटबॉल खेलना है। ऐसे कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी जिया कहता है, मैं तुम लोगों को बाधित करने के लिए कमरे के अंदर जाने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? युवान जोंग कहता है, वो सिर्फ युवान आर्यू का दोस्त है।
जिया कहता है इसे एक आदमी के रूप में ना करना नहीं चाहिए। बस स्वीकार करो तुम किससे डरते हो, इसके बारे में सोचना चाहिए। मैंने हमेशा कहा है कि मैं तुम्हारे लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढूंगा। यह समय बहुत अच्छा है। किसने मेरे लिए मेरा काम किया है। भले ही तुम्हें बहन ने हमेशा बेईमानी की है, उन्होंने इस बार जो किया है उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। ठीक कहा ना मैंने। युवान जोंग पूछते हैं तुम आज रात क्या खाना चाहते हो। जिया कहता है मैं आज इतने अच्छे मूड में हूँ कि मैं सब कुछ खाना चाहता हूँ। तो तुम आज रात अधिक व्यंजन तैयार करना। फिर स्किन चेंज होते हैं और जिया ड्रेस चेंज कर रहे होते हैं। फिर वो बॉडीगार्ड्स को देखकर सोचते हैं युवान जोंग ने सही कहा था। उनमें से किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि मेरे साथ पहले क्या हुआ था। फिर ट्रेनिंग का स्क्रीन दिखाए जाते हैं और अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं जिया बैठे होते हैं और युवान जोंग खाना बना रहे होते हैं। जिया युवान जोंग को कहता है खाना तैयार करने में तुम्हें कितना समय लगेगा। यदि तुम इसे जल्दी तैयार नहीं करोगी तो मैं रात के खाने के लिए घर जाऊंगा। फिर जिया युवान जोंग के सेलफोन देखते हैं और यहीं पर एपिसोड 17 खत्म हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।